यही मुलजिम, यही पैरवी करने वाले। एनआईए कौन है? ये जो आदमी हिंदू मुस्लिम करके 10 साल से 11 साल से सरकार में टिके हुए, क्या ये साध्वी प्रज्ञा को ये सजा दिलवा देते? कोर्ट क्या करे? कोर्ट में पेश करने वाला कौन था? एनआईए। एनआईए किसका है? एजेंसियों का दुरुपयोग कौन कर रहा है? सीबीआई किन की है? ईडी किन की है? आप बताइए, एक भी भाजपा के नेता के खिलाफ कोई ईडी आई है कभी? जिन आतंकवादियों ने हमारे देश के 25 या 26 नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया, हम उनके बदला लेने की बात कर रहे हैं। उनके बदले आपने कहा था एक के बदले 10 लाएंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमारी तो कर ही रहे हैं, कभी पेपर लीक की कर रहे हैं, कभी भवनों ही कर रहे हैं, कभी योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, कोई फैसलों की कर रहे हैं। इनके पास में इसके अलावा कुछ है भी नहीं, क्योंकि इनके पास 1 रुपया नहीं है बजट देने के लिए, विकास कराने के लिए। इनके पास कोई विजन नहीं है सरकार चलाने का। ये तो पर्ची आ गई भाई साहब। 100 गाड़ी ले जा करके 15 मिनट रील बना करके मुख्यमंत्री जी आराम से सो गए, खर्राटे भर रहे हैं। तो ये कोई सुशासन होता है क्या? और मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि आपने इस बजट के बाद में, मैं 1.5 साल पे नहीं जा रहा, मैं इस बजट के बाद में उन्होंने शिक्षा विभाग की 4 बार समीक्षा बैठक कर ली और 169 करोड़ रुपए जो मरम्मत के दिखाए, और जिसका मंत्री ने कहा हमने पैसे दे दिए, कांग्रेस ने नहीं दिए थे, वो पैसे दिए कहाँ? अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। राजस्थान के कई उद्योग भी इससे प्रभावित होंगे। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे साथ हैं। सर, हाउडी मोदी हमने देखा था, मोदी जी बार बार अमेरिका गए थे, कोशिश की थी कि टैरिफ न लगे, लेकिन फिर भी टैरिफ लगा दिया। समझने में देरी हुई है लोगों को, लेकिन अब समझ में आ गया है कि मोदी जी इतने कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं कि वो जो ट्रंप कह रहा है उस बात का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। हाँ में दे दो, ना में दे दो, कुछ तो दो। वो ये कह रहे हैं कि मैंने व्यापार का हवाला दे करके सीज फायर करवाया, धमकी दे करके सीज फायर करवाया। देश का प्रधानमंत्री इस पर कुछ भी नहीं बोल रहा है। आज 25% टैरिफ और जुर्माना, और यहाँ तक भी नहीं, उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि एक दिन ये आ जाएंगे कि पाकिस्तान से आपको तेल लेना पड़ेगा, ये नौबत आपकी आ जाएगी। और जब सीज फायर कराया तब वहाँ बुला करके पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को डिनर देते हैं व्हाइट हाउस में, और फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। जो लोकसभा में पूरे विपक्ष ने पूछा कि आप बताइए कि ये मोदी सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, आपने देश के स्वाभिमान के साथ में समझौता क्यों किया, देश की सेना का मनोबल गिराने का काम क्यों किया, ऐसी क्या नौबत आई, वो नहीं दे सकेंगे। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। यही मोदी जी थे जब ट्रंप पहले राष्ट्रपति थे, तो अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी और पता नहीं कितना इवेंट मैनेजमेंट के हिसाब से कितनी बातें करते थे और कहते थे मेरे मित्र हैं, ट्रंप तो मेरे मित्र हैं। वो मित्र तुम्हारा धुआं निकाल रहा है और आप बोल नहीं पा रहे हो। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बात नहीं है, ये देश का अपमान हो रहा है। देश का स्वाभिमान बचाने में नाकाम रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी, इसलिए उनको कम से कम नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पूरे देश के लोगों को बताना चाहिए कि वो किस दबाव में इस तरीके से कर रहे हैं, ये देश जानना चाहता है। लेकिन राजस्थान के उद्योग भी प्रभावित होंगे, यहाँ से बहुत सारी चीजें। ये 17,000 करोड़ रुपए का मैं समझता हूँ कि नुकसान होगा, क्योंकि चाहे आभूषण की बात हो, कारीगर हों, चाहे छोटे व्यापारी हों, चाहे आभूषण के हों, किसान हों, सब पे फर्क पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ क्या गारंटी है, आज ये 25% और ये कर रहा है, दूसरे कल क्या निर्णय दे देगा पता है क्या? मैं आपको कहता हूँ कि फिर सरेंडर करेंगे। जैसे सीज फायर में सरेंडर किया, वैसे व्यापार के लिए फिर देश के प्रधानमंत्री जी सरेंडर करेंगे, क्योंकि उनको देश की परवाह नहीं है, अपनी इमेज की परवाह है। देश की सेना और देश बड़ा होना चाहिए, उनकी आड़ में अपना प्रचार उनसे बड़ा हो जाए तो ये हमारे सबके लिए दुर्भाग्य की। सर, आज एनआईए कोर्ट ने मालेगांव पे फैसला दिया, सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया, क्योंकि एनआईए सबूत भी नहीं जुटा पाई। मैं समझता हूँ किन की है? यही मुलजिम, यही पैरवी करने वाले। एनआईए कौन है? ये जो आदमी हिंदू मुस्लिम करके 10 साल से 11 साल से सरकार में टिके हुए, क्या ये साध्वी प्रज्ञा को ये सजा दिलवा देते?
कोर्ट क्या करे? कोर्ट में पेश करने वाला कौन था? एनआईए। एनआईए किसका है? एजेंसियों का दुरुपयोग कौन कर रहा है? सीबीआई किन की है? ईडी किन की है? आप बताइए, एक भी भाजपा के नेता के खिलाफ कोई ईडी आई है कभी? कोई आरोप लगे कोई? तो ये सारा का सारा जो ड्रामा चल रहा है वो पूरा देश देख रहा है और आने वाले समय में इनको सबक लेकिन सिखाएगा। संसद में अमित शाह जी ने बोला हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकते, और उसके बाद इस तरह का फैसला। मैं कह रहा हूँ हम कब कह रहे हैं, लेकिन आप इनसे साबित क्या करना चाह रहे हो? जिन आतंकवादियों ने हमारे देश के 25 या 26 नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया, हम उनके बदला लेने की बात कर रहे हैं। उनके बदले आपने कहा था एक के बदले 10 लाएंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप दूसरी बात पे ले जा रहे हो, कभी नेहरू जी पे ले जा रहे हो, कभी इंदिरा जी पे ले जा रहे हो, कभी हिंदू पे ले जा रहे हो, कभी दूसरी बात पे ले जा रहे हो। उनके पास जवाब नहीं था, इसलिए अनर्गल बयानबाजी करके और पतली गली से निकल करके गए संसद से। एक आखिरी सवाल सर, राजस्थान में बाढ़ के हालात कई जिलों में हो गए हैं, मुख्यमंत्री जी भी दौरे पर निकले हैं, और एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया है कि आपकी सरकार यानी पिछले 5 साल में जितने भी निर्माण हुए उनकी जांच कराई जाएगी। बताओ, हमारी तो कर ही रहे हैं, कभी पेपर लीक की कर रहे हैं, कभी भवनों ही कर रहे हैं, कभी योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, कोई फैसलों की कर रहे हैं। इनके पास में इसके अलावा कुछ है भी नहीं, क्योंकि इनके पास 1 रुपया नहीं है बजट देने के लिए, विकास कराने के लिए। इनके पास कोई विजन नहीं है सरकार चलाने का। ये तो पर्ची आ गई भाई साहब, और पर्ची आ गई तो पर्ची कोरी की कोरी पड़ी है। वो जो स्थितियां हैं आपके सब सामने। आप 5 साल के या 6 साल के भवनों की जांच कराओ, उसकी गुणवत्ता की जांच कराओ, हमें किसी को ऐतराज नहीं है। हम में से कोई ठेकेदार नहीं है, हम में से किसी के टेंडर नहीं था। लेकिन आप जो जीर्ण शीर्ण हैं, जो असुरक्षित हैं, जिनसे जो जनोपयोगी भवन हैं, उनकी मरम्मत की विशेष आवश्यकता है, वरना वो कभी भी जानमाल की जो हानि हो सकती है। उनके लिए आपका क्या पैकेज है, क्या बजट है, उनके लिए आपके क्या विचार है, वो आप बताइए। 100 गाड़ी ले जा करके 15 मिनट रील बना करके मुख्यमंत्री जी आराम से सो गए, खर्राटे भर रहे हैं। तो ये कोई सुशासन होता है क्या? ये तो मतलब मैं समझता हूँ कि कोई अनपढ़ आदमी, अनगंवार आदमी जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, वो ही नहीं करता ऐसे। तो जैसे जा कर के, और ऐसे पीक टाइम जब लोग पूरे दिन से परेशान होकर के ऑफिसों से अपने घर जा रहे थे, और 100 गाड़ियां लेके मुख्यमंत्री जी खड़े हुए। अब उन फोटोओं में भी वो आनंदी जी जेडीसी ज्ञान दे रही है, वो ज्ञान दे रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, इनके कौन ट्वीट करता है मेरे समझ में नहीं आया। उसकी तो खिंचाई करनी चाहिए, ऐसी फोटो तो उनको ट्वीट नहीं करनी चाहिए जिससे वो बोने दिख रहे हो और अधिकारी जो है वो होशियार दिख रहे हो। ऐसी ट्वीट नहीं करनी चाहिए, हैं लेकिन ट्वीट नहीं करना चाहिए। बाढ़ के हालात पर रिपोर्ट कुछ आई है आपके पास? राजस्थान से क्या हालात है बाढ़? बहुत गंभीर हालात है। मैं झालावाड़ के लिए 4-5 दिन से दिमाग मेरा था कि मैं जाके आऊँ, लेकिन जब मैं पता लगाता हूँ तो के साहब सड़क टूटी पड़ी हैं, भयंकर बाढ़ है, रास्ते जा नहीं सकते हो, कोई मोटरसाइकिल से लोग जा रहे हैं, कोई कहीं से जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि चाहे पाली का ले लो, चाहे दूसरी जयपुर की आप ले लो, और दूसरी जगह की ले लो। कल एक इनके एमएलए साहब, वो सवाई माधोपुर की रोड टूट गई तो वो झल्ला रहे थे। तो सवाल ये है कि पूरे प्रदेश में ये हालात हैं, फिर मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? मेरे तो ये समझ में आ रहा है, तो उनका दिन में टाइम पास कैसे होता है? टाइम पास के लिए भी कुछ न कुछ तो करना पड़ता है। लेकिन आप, एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा और मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि आपने इस बजट के बाद में, मैं 1.5 साल पे नहीं जा रहा, मैं इस बजट के बाद में उन्होंने शिक्षा विभाग की 4 बार समीक्षा बैठक कर ली, और 169 करोड़ रुपए जो मरम्मत के दिखाए, और जिसका मंत्री ने कहा हमने पैसे दे दिए, कांग्रेस ने नहीं दिए थे, वो पैसे दिए कहाँ? उसकी तो प्रशासनिक स्वीकृति नहीं निकली। ये झालावाड़ वाला हादसे के 7 दिन बाद में उसकी प्रशासनिक स्वीकृति निकली है, और प्रशासनिक स्वीकृति निकली है, वित्तीय नहीं निकली। वित्तीय निकलेगी भी नहीं, क्योंकि इनके पास पैसा है भी नहीं। टेंडर नहीं होंगे, काम नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, आज तारीख 31 जुलाई 2025 है। 31 जुलाई 2026 तक भी अगर ये 169 करोड़ रुपए का काम करा दें तो मैं धन्यवाद दूंगा विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी को कि आपने करा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या स्थिति है। इनके पास न विजन है, न बजट है,
और न इनकी कोई मानता है। आप बताइए 5-5 घंटे ओम बिरला जी के स्पीकर के कमरे में इस समय जब प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात हैं मिल सकता है? 3 दिन से मुख्यमंत्री जी जयपुर में हैं, दिल्ली में हैं। क्यों भाई, ऐसी क्या नौबत आ गई? प्रधानमंत्री जी से अभी मिलना था क्या? आ जाएगी पर्ची दोबारा, जब आएगी तो ठीक है, जैसे पहले आई वैसे दोबारा आ जाएगी। आप प्रदेश के मुखिया हो, आपको प्रदेश के लोगों की चिंता होनी चाहिए। प्रदेश के लोगों की समस्याओं के समाधान में आपका क्या विजन है, क्या आप कर रहे हो, वो होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी से सारी ठगा सा महसूस कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। वो कह रही है साहब क्या करें पता ही नहीं है, दिशा विहीन सिस्टम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रदेश की जनता झेल रही है। तो ये है राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।